नमस्कार दोस्तों, मैं नाम है। आज के वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं बाइक की कुछ पार्ट्स के बारे में, जिसे जो है टाइमली हम लोग को चेंज करना चाहिए, क्योंकि अगर उसे आप टाइमली चेंज नहीं करते हैं तो वो जो है कभी भी ख़राब हो सकती है। उस पार्ट की लाइफ कितनी होती है जो कि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ब्रेक्स की। ब्रेक की लाइफ जो है देखी गई है तकरीबन 12,000 से 15,000 किलोमीटर तक जो है ब्रेक की लाइफ अच्छी रहती है। अगर आप हार्ड ब्रेक करते हैं, हार्ड ब्रेक करने का मतलब है कि स्पीड में आप ज़्यादा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद डायरेक्ट गाड़ी को उठाते हैं फिर ब्रेक लेते हैं, उस स्थिति में जो है आपकी बाइक की जो ब्रेक है वो तकरीबन 7 से 8,000 किलोमीटर ही चल पाएगी। अगर आपको बाइक की ब्रेक बचानी है, उसे लंबे टाइम तक आपको चलाना है, आप जो है स्लोली ब्रेक लें, हार्ड ब्रेक करने की कोशिश ना करें। अगर हार्ड ब्रेक करते हैं तो आपकी बाइक की जो ब्रेक है उसकी लाइफ बहुत ही कम जाएगी। आपको जो है 12 से 15,000 किलोमीटर तक जो है ब्रेक पैड या ब्रेक शू जो है उसे चेंज करवा लेना है। कुछ लोगों को जो अच्छे ड्राइवर होते हैं उनका तकरीबन 20,000 तक जो है उनका ब्रेक चल जाता है। वो डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे ड्राइवर हैं। सेकेंड नंबर पर बात करते हैं इंजन ऑयल। बाइक की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है इंजन ऑयल। जैसे किसी इंसान के शरीर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसका खून होता है, ब्लड होता है, उतना ही ज़रूरी जो है किसी बाइक में उसका इंजन ऑयल होता है, जिसे हम लोग मोबिल भी बोलते हैं। इंजन ऑयल को जो है तकरीबन 4 से 4500 के बीच में जो है आपको चेंज करवा लेना चाहिए। कुछ लोग जो है 3,000 किलोमीटर पर भी चेंज करवा लेते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको जो है 4,500 से 5,000 के नीचे ही जो है इंजन ऑयल चेंज करवा लें, क्योंकि अगर आपके बाइक में अच्छी इंजन ऑयल नहीं रहती है तो जो है आपको उतना अच्छा परफॉर्मेंस उस बाइक से देखने को नहीं मिलता है। तो अगर आप अपनी बाइक से अच्छा परफॉर्मेंस चाहते हैं, अच्छी माइलेज चाहते हैं, तो टाइमली जो है आपको अपनी बाइक का इंजन ऑयल यानी कि मोबिल जो है चेंज करवा लेना चाहिए। तीसरे नंबर पर बात करते हैं चेन ड्राइव की। इसकी लाइफ जो है 30,000 से 35,000 किलोमीटर तक जो है इसकी लाइफ होती है, लेकिन कुछ लोग जो है कुछ गलतियां करते हैं जिसके वजह से जो है उनकी चेन की जो है लाइफ बहुत ही पहले ख़त्म हो जाती है। तकरीबन 15 से 20,000 में भी मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि उनकी चेन ड्राइव को जो है उनको चेंज करना पड़ गया है। तो ऐसा होता क्यों है? अगर आप जो है अपनी चेन ड्राइव को टाइमली जो है उसे साफ़ नहीं करते हैं, उसे लुब्रिकेट नहीं करते हैं, तो जो है आपकी चैन जो है टाइम से पहले ही वो ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि जो है इसमें फ्रिक्शन होता है, जैसा कि इंजन में हम लोग के साथ होता है कि उसमें अगर आप इंजन ऑयल नहीं डालते हैं तो गाड़ी जो है आपकी सीज हो सकती है। उसी तरीके से जो है इसमें भी ये नियम लागू होता है कि इसमें जो फ्रिक्शन होता है, इसमें भी घर्षण होता है। को टाइमली साफ़ नहीं करते हैं, उसे लुब्रिकेट नहीं करते हैं, उसे सूखा ही छोड़ देते हैं, तो जो है वो घिसते घिसते जो है उसकी लाइफ ख़त्म हो जाए। तो अगर आपको अपनी चेन ड्राइव की जो है लाइफ बढ़ानी है, 30 से 35 से 40,000 किलोमीटर तक करनी है, तो उसे जो है टाइमली आपको जो है लुब्रिकेट करते रहना चाहिए। लुब्रिकेट करने से जो है आपको अपनी बाइक में अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी और जो है आपका चेन ड्राइव जो है उसका भी लाइफ जो है बढ़ जाएगा। चौथे नंबर पर बात करते हैं स्पार्क प्लग की। स्पार्क प्लग की लाइफ जो है तकरीबन 15 से 20,000 किलोमीटर तक की होती है, लेकिन कुछ लोग जो है इसे लंबे टाइम तक चलाते रहते हैं, जिससे जो है उनकी बाइक कभी भी बंद हो जाती है, स्टार्ट होने में प्रॉब्लम करते हैं या वो झटके लेके बंद हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो है स्पार्क प्लग में जो है कार्बन जमा हो जाता है, जिसके वजह से जो है आपको बाइक अच्छे तरीके से चलती नहीं है, बाइक में अच्छी आपको माइलेज नहीं मिल पाती है, बाइक जो है कभी भी वो जो है बंद हो जाती है। तो आपको जो है तकरीबन 15 से 20,000 किलोमीटर पर जो है एक स्पार्क प्लग चेंज कर लेना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं आता है उसका। स्पार्क प्लग को तकरीबन 2,000 किलोमीटर पर भी जो है आपको साफ़ करवा लेनी चाहिए। साफ़ करना बहुत ही आसान, आप घर पर भी जो है आसानी से उसे साफ़ कर सकते हैं। अगर आप साफ़ करते रहते हैं तो आपका स्पार्क प्लग जो है अच्छे टाइम तक जो है 25 से 30,000 किलोमीटर तक भी जो है वो स्पार्क प्लग चल जाती है। पाँचवें नंबर पर बात करते हैं बाइक की केबल्स। जैसे कि ब्रेक का केबल हो गया, क्लच का केबल हो गया, इसी तरीके से जो है बहुत सारे केबल बाइक में होती हैं। आपको करना क्या है? अगर आपको इसकी लाइफ बढ़ानी है तो इसे भी जो है आपको टाइम टू टाइम लुब्रिकेट करते रहना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग ब्रेक लेते हैं तो उस वायर में जो है तनाव आता है, जिससे कि उसमें फ्रिक्शन होता है। अगर आप उसे लुब्रिकेट करके रखते हैं, जो फ्रिक्शन जो है कम हो जाएगा। कम होने से जो है आपका जो केबल है वो लंबे टाइम तक अच्छे तरीके से चलेगा। उसको आपको तकरीबन 30 से 35,000 किलोमीटर पर जो है उसे चेंज करवा लेना चाहिए। ऐसे तो कितने लोग तो लाइफ टाइम चला लेते हैं, लेकिन वो कभी भी आपके साथ धोखा दे देगा। आपको जो टाइमली उसे चेक करते रहना चाहिए कहीं से वायर जो टूट तो नहीं रही है, क्योंकि उसमें छोटे छोटे तारों से जो है वो लपेट के बना होता है। तो जो है आपको उसे चेक करते रहना चाहिए। अगर उसमें आपको दिखे कि वायर जो है टूट रही है तो तुरंत ही आप उसे चेंज करवा लें। अब बात करते हैं छठे नंबर पर कार्बोरेटर की। कार्बोरेटर की लाइफ ऐसे तो 50 से 60 किलोमीटर से भी ज़्यादा होती है,
लेकिन उसमें जो है क्या होता है कि कार्बोरेटर में होता क्या है कि पेट्रोल से आने वाली जो गंदगी होती है वो आपके कार्बोरेटर में आके जम जाती है, जिससे जो है धीरे धीरे करके आपका कार्बोरेटर जो है उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे जो है आपका कार्बोरेटर खराब होने लगता है। तो जो है अगर आपको कार्बोरेटर की लाइफ बढ़ानी है, जिससे उसमें जो भी गंदगी है वो साफ़ हो सके और आपका जो कार्बोरेटर बच जाए, उसमें किसी तरह का प्रॉब्लम ना आए। लेकिन क्या होता है तकरीबन 15 से 20 हज़ार किलोमीटर के बाद उसमें जो है ट्यूनिंग का थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। अगर आपकी बाइक की कार्बोरेटर का ट्यूनिंग अच्छी तरीके से ट्यून हो पा रहा है तब तो ठीक है, अगर ट्यून नहीं हो पा रहा है तो फिर आपको जो है कार्बोरेटर को चेंज करना पड़ेगा। उसे टाइमली तकरीबन जो है आपको 10,000 किलोमीटर पर एक बार साफ करवा लें। 7वें नंबर पर बात करते हैं सर्विसिंग की। ये वो सर्विसिंग नहीं है जो आप टाइमली करवाते रहते हैं हर 5,000 किलोमीटर पर। यह सर्विसिंग वो है जो कि आपको तकरीबन 50 से 60,000 किलोमीटर पर एक बार करवानी है। इसमें करना क्या है कि जहाँ भी बाइक में आपके रस्ट आ रही है, जहाँ भी जंग लग रही है, उस जगह पर आपको उसके पेंट करवाना है। जो भी बाइक में आपको पार्ट्स जो ख़राब हो रही हैं फाइबर की या जो इलेक्ट्रिकल पार्ट जो ख़राब हो रही है उससे आपको चेंज कर लेनी चाहिए। इस सर्विसिंग में आपको बाइक में अगर आप कोई भी दिक्कत आ रही है तो जो है इसमें आपको वो ठीक हो जाती है। मेरा कहने का मतलब है कि बाइक को पूरा ओवरऑल जो है खोल के जो है उसे साफ़ करके फिर से जो है उसे रेडी किया जाता है, जो कि सर्विसिंग होती है। ये तकरीबन आपको 50 से 60 किलोमीटर पर सर्विस करवाना चाहिए। या तकरीबन 6 से 7 साल आप अगर आपकी बाइक हो गई है या आपको दिख रहा है कि बाइक में कहीं से जंग लग रहा है, चेचिस में जंग लग रहा है या जो है बाइक के जो लोहे वाले पार्ट्स हैं उसमें जंग लग रहा है, तो जो है आपको ये सर्विसिंग करवा लेनी चाहिए। इसकी कॉस्ट जो है बहुत ही ज़्यादा नहीं होती, डिपेंड करता है कि आपकी बाइक का कंडीशन कैसा है। अगर आपकी बाइक की कंडीशन अच्छी है, उसमें ज़्यादा रस्ट नहीं है, तो जो है आपको 3,000 से 3,500 का जो है उसमें खर्चा आएगा। इससे ज़्यादा आपको खर्चा नहीं आना चाहिए। और ज़्यादा रस्ट है, ज़्यादा बाइक आपकी पुरानी हो गई है, तो तकरीबन जो है आपको ये 10 से 12,000 आ सकता है। 8वें नंबर पर बात करते हैं टायर की। टायर की लाइफ जो है 20 से 25,000 किलोमीटर तक की होती है, लेकिन कुछ लोग जो है इसे पहले ही घिस देते हैं क्योंकि उनका जो है ब्रेक लेने का तरीका ही अलग होता है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि जो है ये ब्रेक बहुत ही हार्ड लेते हैं, जिससे कि वो रोड पर रगड़ खाती है और टायर का जो है लाइफ कम जाता है। तो जो है अगर आपको टायर की लाइफ बचानी है तो आराम से और धीरे से जो है ब्रेक लें। तो जितनी PSI बताई गई है, टायर में जितनी हवा आपको डालने के लिए बोली गई है, उतना ही उसमें हवा डालकर ही रखें। तकरीबन 1 सप्ताह में जो है आप चेक करते रहें कि आपकी टायर से जो है हवा तो लीक नहीं कर रही है। तो तकरीबन आपको 20 से 25,000 किलोमीटर पर जो है एक बार आपको टायर भी चेंज करवा लेनी चाहिए। अगर आप उससे ज़्यादा चलाते हैं तो जो है आपका एक्सीडेंट होने का चांस बढ़ जाते हैं। कि टायर को चेंज करने में गलती ना करें। टायर अगर आपकी ख़त्म हो गई है, ट्रेड आपको देखकर पता चल जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप ब्रेक लेंगे तो आपकी टायर में जो है ट्रेड होगी नहीं, जिससे जो है वो स्लिप कर जाएगी और आपका एक्सीडेंट हो सकता है। तो आपको जो है ये चीज़ पर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। आप टाइमली जो है अपने टायर को चेंज करवा लें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। ड्राइव सेफ।